गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। चिनिया रोड स्थित पद्मावती होटल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला मोर्चा द्वारा एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी ने की। प्रेस वार्ता में मौजूद रेखा चौबे ने कहा कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की सोच महिलाओं के प्रति बेहद आपत्तिजनक है। मेराल प्रखंड प्रमुख दीपमाला कुमारी ने तीखे सवाल दागते हुए कहा कि क्या विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की यही सोच भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के लिए भी है। उन्होंने कहा कि क्या महिलाओं को केवल चूल्हा चौका और संतानोत्पत्ति तक सीमित समझा जाता है। वहीं बरडीहा जिला परिषद सदस्य अर्चना प्रकाश ने कहा कि गढ़वा की जनता ने सत्येंद्र नाथ तिवारी को विधायक इसलिए नहीं चुना था कि वे नारी सम्मान को ठेस पहुंचाएं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें और राजनीति के स्तर को गिराएं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही है वह राजनीति जिसकी उम्मीद गढ़वा की जनता ने की थी। महिलाओं ने कहा कि जिस समाज में नारी को शक्ति देवी वंदना और कन्या पूजन का प्रतीक माना जाता है, उसी समाज की भावना के खिलाफ विधायक का यह बयान है जो न सिर्फ महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे सामाजिक मूल्यों पर चोट है। इस प्रेस वार्ता में अंजलि गुप्ता, आराधना सिंह, रेखा चौबे, वंदना जायसवाल और मीणा देवी सहित कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थीं। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो 26 जनवरी को सत्येंद्र तिवारी जी एक बयान दिए थे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के प्रति कि उनका कोई कुछ ऐसा काम नहीं है, लेकिन मतलब महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे जो कि हर महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। और उन्हीं को सबक सिखाने के लिए, उन्हीं के लिए हम सब महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो उनका विचारधारा है, जो उनका गंदी सोच है, उसका हम सब विरोध करते हैं और इस तरह का एक जनप्रतिनिधि होकर उसकी भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारा सबसे मेन पॉइंट यही है कि आज हमारे बीच हमारे माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी 15 वर्षों से हम लोगों के बीच में हैं। 15 वर्षों के बीच से जो भी उनका कार्यकाल रहा 5 वर्षों का, और 5 वर्षों में सिर्फ 3 ही वर्ष कहिए, बाकी तो 2 वर्ष कोरोना काल का था। 3 वर्षों में जो काम किए, पूरे झारखंड में इस तरह का काम नहीं हुआ है। तो सत्येंद्र तिवारी को कहीं से पच नहीं रहा है, उनके काम को देखकर कहीं से पच नहीं रहा है कि आखिर हम कैसे इससे लड़े। आखिर किसी मुद्दे पर वो उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, पूर्ण नहीं पा रहे हैं। हम तो सत्येंद्र तिवारी जी को चैलेंज करते हैं कि किसी दिन आप लोग भी एक तरफ सत्येंद्र तिवारी को बैठा दीजिए, उनके सभी जितने भी लोग हैं, और एक तरफ हमारे मंत्री जी को बैठा दीजिए। अगर मंत्री जी का एक भी सवाल का जवाब वो अच्छे से दे पाते हैं तो हम सब मानेंगे कि हाँ वो विधायक हैं। और आज हम सब मान चुके हैं कि विधायक है ही नहीं, हम लोग पहले से भी माने हैं कि विधायक नहीं है। भूल चूक गलती से वो विधायक बन गए हैं, लेकिन विधायक के नाम पर वो कलंक है और जो कि इनका हम लोग सब विरोध करते हैं। और इनका जो मान सम्मान है वो गिर चुका है और इसका विरोध करते हैं। और हम लोग महिला आयोग के साथ जितने भी उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ पर इनकी शिकायत हम लोग करेंगे, भाजपा कार्यालय में शिकायत कर देंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी लोग हैं उनके पास इनका शिकायत करेंगे। महिला आयोग में भी इनका हम लोग शिकायत करेंगे। और जो इनका मानसिकता है वो काफ़ी घटिया है। और आज हम सब अभी शुरुआत किए हैं, अगर इस पर ही नहीं सुधरते हैं तो आगे का ये सिलसिला जारी रहेगा, चलते रहेगा। और अब इस तरह का जो मानसिकता है वैसे विधायक हम लोग को पसंद नहीं है और हम लोग आज से उनको विधायक मानते ही नहीं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत स्वागत। और आज श्रीमती शांति देवी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसका मुद्दा है कि 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गढ़वा रंका के विधायक, जो वर्तमान विधायक सत्येंद्र तिवारी जी हैं, उनके द्वारा अनर्गल बयानबाजी की गई है। उनकी घटिया मानसिकता को लेकर के उनके द्वारा महिलाओं के प्रति घटिया सोच, गलत मानसिकता, जिसकी हम लोग काफ़ी कड़ी निंदा करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं कि इस तरीके के मानसिकता के अगर आप विधायक हैं तो सोचिए महिलाओं के प्रति इतना घटिया सोच है आपका। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप महिलाओं के लिए कभी भी कोई वैसा काम नहीं करते होंगे या ना करेंगे जो एक विधायक को करना चाहिए और जो माननीय पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर ने कर दिया। कहीं ना कहीं हम महिलाएं जो 33% के आरक्षण में हैं, जो हमारी आधी आबादी है, आधी भागीदारी है, हम ऐसे लोगों के बीच में और ऐसे विधायक के बीच में रह करके अपनी भागीदारी को कैसे निभा पाएंगे। कहीं ना कहीं सिर्फ गढ़वा की महिलाएं ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं, पलामू की महिलाएं, सटे हुए राज्यों की महिलाएं भी आती हैं हमारे माननीय मंत्री जी से मिलने, अपना सुख दुख लेकर के आती हैं। कहीं ना कहीं वो इनके पास एक भाई के रूप में इन्हें देखती हैं, एक
अपने गार्जियन के रूप में देखते हैं, हम लोग तो उन्हें अभिभावक के रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सबके मन के लिए ये बोलना, कहीं ना कहीं उनका भाषा जो होता है वो एकदम से ऐसा होता है कि हम लोग गूगल पे सर्च करना पड़ता है। एक झोटन, तो एक झोटन का उन्होंने खैर विश्लेषण कर दिया है कि 1-2 दर्जन, तो 1-2 दर्जन में तो हम सभी महिलाएं आ जाती हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारी भागीदारी है। हम महिलाएं विभिन्न पदों पे हैं, तो ऐसे मानसिकता के लोग अगर रहेंगे तो हम विभिन्न पदों पे अपना भागीदारी नहीं दे पाएंगे, और इनका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आइंदा ये ऐसा न बोले, हम तो चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से ये माफ़ी मांगे, ताकि आने वाला समय में कोई भी विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि महिलाओं के प्रति ऐसा न बोले। महिला सृष्टि रचने वाली होती है, महिला एक माँ होती है, महिला एक बहन होती है, महिला एक बेटी होती है, और उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है। तो क्या पूछना चाहती हैं हम महिलाएं कि क्या आपके जो घर की महिलाएं हैं, क्या उनका भी आप आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते? अगर आप नहीं करते हैं तभी बाकी महिलाओं के प्रति, क्योंकि कोई भी मर्द अगर जो अपनी माँ का सम्मान करता है, जो अपनी बेटी का सम्मान करता है, जो अपनी बीवी का सम्मान करता है, वो कभी भी दूसरी महिलाओं पे गलत और अभद्र टिक्का टिप्पणी नहीं करेगा, उसे व्यभिचारी नहीं बोलेगा, उसे आदमी आइन नहीं बोलेगा, उसे गलत वर्ड नहीं बोलेगा, उसे तरह तरह के शब्दों से उसे नवाजेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी गलत मानसिकता, घटिया मानसिकता झलकती है। हम महिलाएं चूल्हा चौका करके और बच्चा पैदा करने के लिए थोड़े बने हैं। और कहीं ना कहीं आपका ये जो बयान है, अनर्गल बयानबाजी है, घटिया बयानबाजी, ये दर्शाता है कि आप जो है महिला को चूल्हा चौकी और बच्चा पैदा करने तक ही सीमित करना चाहते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि आधी आबादी वोट में भी महिलाओं का है। आपको कहीं ना कहीं आधी महिलाएं वोट दे करके विधायक बनाई हैं, और आप उन सभी महिलाओं को इस तरीके से बात बोलना, आप एक महिला को अगर गलत बोले तो सभी महिला जाति को आपने गलत बोला। तो हम तो ये कहेंगे कि आपका गलत मानसिकता, और इस चीज़ का हम लोग घोर निंदा करते हैं। आप सार्वजनिक रूप से इस बात से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग इसे दूर तक लेके जाएंगे। इसे हम लोग मुख्य आयोग को लिखेंगे, हम लोग इसे महिला आयोग को लिखेंगे, तो मुख्य सचिव को लिखेंगे, हम लोग भाजपा के वरीय पदाधिकारियों को भी लिखेंगे, भाजपा के जो राज्य में, केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं, हम लोग उनको भी लिखेंगे। हम लोग महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को लिखेंगे, क्योंकि वो भी एक महिला हैं और वो भी एक पद को सुशोभित कर रही हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को तो पूरी महिलाओं की टीम के साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे समय में आप उपस्थित हुए, क्योंकि बहुत ज्वलनशील मुद्दा है अभी गढ़वा विधानसभा में, जो कि महिला मतलब कि आधी आबादी का सम्मान। हमारे गढ़वा विधानसभा का बहुत दुखद समय चल रहा है कि एक ऐसे पागल व्यक्ति को विधायक का पद दे दिया गया है, जिसको ये भी आभास नहीं है कि वो गरिमामय पद के साथ कैसे न्याय करना है। हम आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं, जो कि उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, मौसी होंगी, नानी होंगी, फुआ होंगी, तरह तरह की महिलाएं जो सुशोभित पद को करती हैं, वही महिलाएं हम भी हैं। हम भी अपने घर के चहुमुखी विकास को करने के साथ साथ क्षेत्र में विकास के लिए चुने जाते हैं। हम में से कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, जैसे कि मैं छोटी सी अपने विश्रामपुर विधानसभा के, मुझे गढ़वा विधानसभा से भाई कुछ नहीं लेना है, मेरा विश्रामपुर विधानसभा है, मैं विश्रामपुर विधानसभा की बर्डिया के जिला परिषद सदस्य हूँ, मेरे को कोई लेना नहीं है गढ़वा विधानसभा में क्या होता है। लेकिन बात जब आधी आबादी की आती है, तो ये पूरी आधी आबादी देश के लिए शंखनाद करके चलती है। अगर एक भी महिला का अगर बाल टूटता है तो सभी महिलाओं पर उसका चोट पड़ता है। तो ये चोट जो पड़ी है हम महिलाओं पे, हम आधी आबादी पे बहुत गहरा पड़ा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी उनके तरह से इस तरह का अनगिनत बयानबाजी तो पूर्व से ही कहते गए हैं। इसलिए उनको मैं कहूंगी कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि वो किसी महिला के गर्भ से जन्म भी लिए हैं कि नहीं, या कहीं उनको डाउनलोड करके धरती पे लाया गया है। उनको अपने जन्म के विषय का राज अब खोलना चाहिए कि मेरे को जानकारी नहीं है कि महिलाओं के सम्मान को कैसे करना है। शायद वो अनभिज्ञ है, उनको नहीं पता है कि उनको जन्म देने वाली या किसी भी पुरुष को जन्म देने वाली महिला हम सृष्टि की जननी कही जाती है। हमारे हर रूप को पूजा जाता है, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे महिला किसी भी रूप में हो। हम जिस घर की जिला परिषद सदस्य हैं, हमें सम्मान दिया जाता है और ये कह के भेजा जाता है कि आप जिस क्षेत्र में जाएं अपना नाम कमाएं। हमारे देखिए 3 विधानसभा है, विश्रामपुर विधानसभा, गढ़वा विधानसभा और हमारा भवनाथपुर विधानसभा, और जिसमें कि दोनों विधानसभा के, भवनाथपुर विधानसभा के, विश्रामपुर विधानसभा में हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को विधायक पद दिया गया है। क्या वो पुरुष नहीं है?
वो अपने पद के साथ क्या न्याय नहीं कर रहे हैं? मुझे एक वर्ड बता दीजिए जो महिलाओं के खिलाफ उन्होंने कहीं बोला गया। लेकिन ये दुखद है कि गढ़वा विधानसभा में बार बार इस तरह का आवाज उठाना कि महिलाएं जो मिथिलेश ठाकुर के आवास पे जाती हैं वो बेविचारी होती हैं। मुझे तो लगता है कि मुझे तो ये बात में शक है कि उनका जो जन्म हुआ है काफी संदेह है तब ना स्थिति में जन्म हुआ है, क्योंकि उनको अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ है कि महिलाएं कब कहाँ जाती हैं और कैसे किस काम को करती हैं। हम 21वीं सदी की महिलाएं हैं, हम जानते हैं अपनी रक्षा को कैसे करना है। अगर हमारे ऊपर कोई आंख उठा कर देखता भी तो दूसरे की आंख को हम लोग निकाल के गोटी खेल जाएंगे। हम बेविचारी नहीं बनेंगे, हम रक्षक बनेंगे अपने। और ऐसे भक्षक का कैसे हमको रक्षा करना है? हम उस जमाने की नारियां नहीं है जब रावण हरण करके लेके जाता है सीता को तो उसके पीछे पूरी वानर सेना को लगाना पड़ता है। श्री राम लेकर जाते हैं और सीता को लेकर आते हैं। हम 21वीं सदी की महिला हैं, जब हमारे ऊपर जब भी कोई आफत मुसीबत आता है हम उसी क्षणिक अपना रक्षा कैसे करना है, हम कमर कस के तीर धनुष लेकर, जेएमएम का तीर धनुष का इसीलिए रखा गया है और हम महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी गई है कि जब भी तुम्हारे ऊपर आफत मुसीबत आए अपने तीर धनुष को निकाला और छेद दो सीना। और अभी हम कमर कस के तैयार हैं ऐसे विधायक का सीना छेदने के लिए। और अगर वो होश में नहीं आएंगे तो हम लोग लाद के उनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम करेंगे। और फिर भी नहीं सुधरे, और अगर फिर भी नहीं सुधरे तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, हम उनके पास जाएंगे, हम महिला आयोग के पास जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास के पास बैठक लगा देंगे और वैसे विधायक को तत्काल पद से निष्कासित करने का हम आवाज उठाते हैं। और बीजेपी पार्टी को तो ऐसी पार्टी में ऐसे व्यक्ति का जो उनको अपने पद से उनको तुरंत हटाना चाहिए, उनको तो सदस्य कैसे बना के रखा गया है। हम देश के प्रधानमंत्री से भी आवाज लगाएंगे, चिट्ठी लिख के पत्र लिख के ये जानकारी देंगे कि हमारे झारखंड में इस तरह का बीजेपी में एक सदस्य है और आप उस पार्टी का बोलते हैं। मित्रों, भाई एवं बहनों, ये गलत बात है। मित्रों, आज तुम देखो मित्रों, हम लोग के साथ आप ही के पार्टी का एक व्यक्ति, हम लोग तो विधायक बोलते भी नहीं क्योंकि पगला गए हैं, अभी उनको इलाज कराना चाहिए, वो विधायक पद उनके लायक नहीं है। उनको 5 साल का माननीय हमारे बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जब विधायक बने ना तो उनका जो कार्यकाल था, चाहे सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे महिला हो, चाहे बाल विकास हो, हर क्षेत्र में अनगिनत जब उनको काम का तारीफ मिला ना, तो तारीफ का पुल बना तो पगला गए उनके कामकाज को देख के। वो तो कभी कुछ किए नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी में खाली गमछा ओढ़ ले रहा है और श्री राम का नाम भज लेना है, उनको चुनाव जीत जाना है। तो इस बार जो धर्म के नाम पे चुनाव जीतने का काम किए हैं, पब्लिक तो बेवकूफ बन गई है, लेकिन अब जनता होश में आ गई है। और खास तौर से महिलाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि महिलाएं, अगर आवाज आपके खिलाफ उठी है, आपके सम्मान के खिलाफ उठी है, महिलाओं जगो। और आधी आबादी तुम जो वोट देके अपना जिताती हो, ऐसे विधायक को अफसोस करना हम लोग को पड़ गया कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर हम लोग विधायक बना दिए। सारी आधी आबादी जगने का काम करेगी और इस वोट को चोट बनाकर उन पर प्रहार करेगी और होश में लाने का काम करेगी। आने वाला समय जेएमएम का है और जेएमएम की महिलाएं पूरी कमर कस के तैयार है ऐसे व्यक्ति को होश में दिलाने को। जय हिंद, जय भारत।